क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की तपती धरती पर बसे एक छोटे से स्थान में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जहां हर साल लाखों लोग खिंचे चले आते हैं? वो मंदिर जहां लोग किसी शरीर की नहीं बल्कि एक शीश की पूजा करते हैं, जहां आस्था सिर झुकाती है और विज्ञान मौन हो जाता है। ये वही स्थान है जहां विराजमान हैं खाटू श्याम जी, जिन्हें भक्त कहते हैं हारे का सहारा श्याम हमारा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, क्या खाटू श्याम जी वास्तव में बर्बरीक ही थे? कथा एक ऐसे वीर की जो युद्ध लड़ने नहीं बल्कि अपना सिर दान करने आया था। एक ऐसा योद्धा जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने कलयुग का भगवान घोषित किया। लेकिन सवाल ये है, आखिर बर्बरीक ने ऐसा क्या किया कि कृष्ण को उसका शीश मांगना पड़ा? और क्या सच में आज भी उस मंदिर में कोई दिव्य ऊर्जा है? क्या मूर्ति केवल पत्थर है या चेतन शक्ति? इन सभी रहस्यों के उत्तर मिलेंगे इस दिव्य डॉक्यूमेंट्री में। चैप्टर 1, बर्बरीक का जन्म। महाभारत काल, धर्म और अधर्म का अंतिम संघर्ष। भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का विवाह हुआ अहिलावती से और जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, बर्बरीक। बचपन से ही अद्भुत, वीर और अत्यंत धर्मनिष्ठ। उसकी आंखों में साहस और हृदय में भक्ति थी। कहा जाता है कि उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त किया। 3 बाण जो पूरी सेना का अंत कर सकते थे। चैप्टर 2, वो वचन जिसने इतिहास बदल दिया। जब महाभारत युद्ध निकट आया तब बर्बरीक ने युद्ध में जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसने अपनी माता को एक वचन दिया था, मैं सदैव हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा। यही वचन इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। नीले घोड़े पर सवार होकर वो कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ा। रास्ते में एक ब्राह्मण ने उसका मार्ग रोका, पर वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वो स्वयं थे श्री कृष्ण। चैप्टर 3, कृष्ण की परीक्षा। कृष्ण ने पूछा, यदि तुम हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ोगे तो युद्ध का परिणाम क्या होगा? बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, जहां हार होगी मैं वहां चला जाऊंगा और जिस ओर मैं जाऊंगा वो पक्ष जीत जाएगा। कृष्ण समझ चुके थे कि ये वीर यदि युद्ध में उतर गया तो महाभारत का संतुलन टूट जाएगा। तब कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली। उन्होंने एक वृक्ष की ओर संकेत किया, एक बाण से सभी पत्तों को भेदो। बर्बरीक ने बाण चलाया और वो बाण हर पत्ते को खोजने लगा। एक पत्ता कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे छिपा लिया। बाण सीधे कृष्ण के चरणों के पास आकर रुक गया। अब समय था अंतिम परीक्षा का। कृष्ण बोले, हे वीर, मुझे दान चाहिए। बर्बरीक ने कहा, मांगिए प्रभु। और फिर इतिहास का सबसे चौंकाने वाला क्षण आया। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर का मौन, पर न भय न संदेह। बर्बरीक मुस्कुराया और बोला, प्रभु पहले अपना असली रूप दिखाइए। कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया और उसी क्षण बर्बरीक ने हंसते हुए अपना शीश दान कर दिया। चैप्टर 5, कैसे बने खाटू श्याम। कृष्ण ने कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम के नाम से जानेंगे और हारे हुए का सहारा बनोगे। युद्ध के दौरान बर्बरीक का शीश एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से उसने पूरा महाभारत युद्ध देखा और तभी से वो बने खाटू श्याम। चैप्टर 6, खाटू धाम का रहस्य। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर के बारे में कहा जाता है, ये केवल मंदिर नहीं, एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। कथा है कि एक गाय एक स्थान पर स्वयं दूध बहाने लगी। जब खुदाई हुई तो वहां से निकला एक दिव्य शीश। बाद में उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ और आज भी गर्भगृह में शीश स्वरूप की पूजा होती है। चैप्टर 7, चमत्कार या आस्था। भक्त कहते हैं, जो श्याम दरबार में आता है खाली हाथ नहीं जाता। श्याम कुंड का जल कभी सूखता नहीं। लाखों श्रद्धालु दावा करते हैं उन्हें यहाँ दिव्य अनुभूति होती है। क्या ये आस्था की शक्ति है या सच में कोई अलौकिक ऊर्जा?
विज्ञान के पास इसके स्पष्ट उत्तर नहीं, पर भक्ति के पास अनुभव है। सोचिए, एक योद्धा जो युद्ध जीत सकता था, उसने युद्ध नहीं बल्कि त्याग चुना। एक वीर जिसने शक्ति से नहीं बलिदान से अमरता पाई। आज भी जब कोई हार जाता है तो बस एक ही नाम लेता है, हारे का सहारा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। अगर आप भी खाटू श्याम जी की कृपा में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत मूल्यवान। जय श्री श्याम।